मनी व्यू से लोन लेना कैसा रहेगा, मनी व्यू से लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। अगर आपने भी मनी व्यू से लोन लिया है या मनी व्यू से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैंने भी मनी व्यू से पिछले 3 सालों में कम से कम 4 से 5 लोन फिलहाल में लिए हैं और उनमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हो एक बार के लिए कि हमने भी मनी व्यू से लोन लिया हुआ है, जो कि आपको देखो होम पेज पर स्क्रीन में नज़र आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे हैं, फिलहाल में मेरे पास में 55,000 रुपये का मनी व्यू से लोन लिया हुआ है और इसमें भी मैंने लगभग देखो 7वीं किस्त फिलहाल में मैंने भर दी है और फिलहाल में मैं इसको ईजिली क्लोज कर सकता हूँ। और जबकि अगर हम लोग पुराने लोन में जाते हैं, मान के चलिए लोन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देख पाओगे इसमें 1 2 3 लोन मैंने पीछे क्लोज कर दिए हैं और चौथा लोन मेरे ऊपर ये फिलहाल में चल रहा है। तो दोस्तों अब बात करें इसके, सबसे पहले बात करते हैं कुछ कमियों के। दोस्तों कमी इसमें यही है, अगर आपकी उम्र 21 साल से नीचे है और आपका एक सही सिविल स्कोर नहीं है तो दोस्तों आपको इस ऐप में लोन नहीं मिलेगा। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में डिटेल एकदम मैच वाली होनी चाहिए, कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आप कहीं कुमार लग रहा है कहीं सिंह लग रहा है, तो ऐसा ना करें। हर आधार कार्ड पैन कार्ड में डॉक्यूमेंट सेम लगाएं। आधार कार्ड पैन कार्ड में नंबर भी एक ही होना चाहिए, जिससे KYC करने में बहुत ही आसानी हो जाए। ऐसे में अगर आप इसमें लोन अप्लाई करते हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपको लोन मिल जाए। अगर मान के चलो आपका सिविल स्कोर एकदम 0 है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दे रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड समझते हो ना, इसमें आपको कोई गिरवी नहीं रख रहे हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड भी उसी को दिया जाता है जिनका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा हो। नहीं तो दोस्तों ये लोग पैसा फ्री में बांटने नहीं बैठे हैं इधर, सबसे पहली बात। और बात करें दोस्तों इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदा ये है अगर आपका एक सही सिविल स्कोर है, ख़ासतौर से 750 प्लस, और आपने अभी तो कोई लोन नहीं लिया है मान के चलो, तो ऐसे में ये जो कंपनी है मनी व्यू, ये आपको सबसे पहले लोन देगी। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरा था उस टाइम 760 के आसपास और मेरा छोटा सा एक पे लेटर था पहले, तो मैंने जब इसमें लोन अप्लाई किया था मुझे 15,000 रुपये का इन्होंने ईजिली लोन दे दिया था। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हो, दूसरे एप्लीकेशन में जाते हो, वहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी मांगा जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के भी सिर्फ अपने सिविल स्कोर के आधार पर इसमें से लोन ले सकते हो। लेकिन ये लोग पहली बार में आपको कम लोन देंगे, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, धीमे धीमे ही लेवल बढ़ाते रहते हैं। इसका एप्लीकेशन का जो लोन क्राइटेरिया है, लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे कम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए और उसके अलावा आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। आपको छोटा से छोटा कोई ना कोई लोन मिल ही जाएगा, ऐसा कहना है इन कंपनी वालों का। अब बात करें दोस्तों कि आपको पहली बार में लोन कितना मिल सकता है। अगर मान के चलो आप अपना बैंक अकाउंट इसमें अपलोड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, तो हो सकता है दोस्तों आपको 25,000 30,000 40,000 का मिल जाए इजीली। अगर नहीं कर रहे हैं तो 15,000 10,000 ईजिली आपको ये लोग लोन दे देंगे, अगर आप बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के भी जाते हैं तो। समझ गए? तो ये सिंपल सा तरीका है। अब बात करें दोस्तों कि लोगों की दिक्कतें कहाँ आती हैं। लोगों की दिक्कतें आती हैं इस एप्लीकेशन में, सबसे पहले आती है अपने सिविल स्कोर के लेकर, और उस पर अलावा आता है नाम को लेकर। कई सारे व्यक्तियों का नाम सिंह, कुमार और स्पेलिंग में मिसमैच होने के कारण सही सिविल स्कोर का दर्शन, मतलब सही सिविल स्कोर उनका इधर दिख नहीं पाता है, जिसके द्वारा इनको लोन नहीं मिलता है और लोग सारा ब्लेम इन पर डाल देते हैं। गलती हालांकि खुद की होती है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले कोई लोन, मतलब कंपनी से लोन ले लिया और पैसे नहीं भरे, किस्त ड्यू चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भविष्य में और अच्छा अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनाना चाहते हो और ऐसे ही एप्लीकेशन से लोन लेते रहना चाहते हो, तो आपको हर एक कंपनी से लोन लेकर उनका जो EMI है वो टाइम पर भरना चाहिए। कोई सी कंपनी से अगर आपने लोन लिया है उसकी किस्त आप टाइम से भरते रहो, उसका रिकॉर्ड आपके पैन कार्ड पर चढ़ जाएगा और वही रिकॉर्ड यहाँ पर आपको लोन दिलाने में मदद करता है। समझ गए? तो अगर आपको मनी व्यू लोन नहीं दे रहा है ना, तो कोई भी कंपनी आपको ऑनलाइन जो मार्केट में चल रहा है फिलहाल में, वो लोग आपको लोन नहीं देने वाले हैं।
एकदम प्रूवन आइडिया है, एकदम प्रूवन चीज़ है। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने भी इस्तेमाल किया है, और जो मेरे भाई का जो सिविल स्कोर उस टाइम डाउन था तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको लोन नहीं मिला। लेकिन आज के टाइम पर उनको इसी यही एप्लीकेशन 80,000 का लोन दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन लेकर टाइम से उसको लोन को भर दिया था, इसलिए। तो दोस्तों अगर आप भी लोन ले रहे हैं इस एप्लीकेशन से, अब देखो सबसे पहले अपनी ईएमआई टाइम से भरते रहें। उसके अलावा एक सही समय आने पर आपको इसमें टॉप अप लोन का ऑफर मिल जाएगा, वो भी आप अपने समय पर ले सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल आरबीआई की तरह अप्रूव है, आरबीआई की तरह इसे चलाया जाता है, इसे मतलब कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है खासतौर से मनीव्यू, ये कोई अपने आप में एक बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन मात्र है। और इसका बेंगलोर में ऑफिस है, जहाँ पर से ये लोग विभिन्न जो भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, उन एनबीएफसी कंपनियों से पैसे उधार लेकर आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को देते हैं। इतना आसान इनका एक बिजनेस मॉडल है। बाकी दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सरशिप वाली नहीं है, और ना ही उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया है। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई पैसा दिया होगा, पैसा नहीं दिया है। मेरा सिर्फ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, लेना है नहीं लेना है आपकी इच्छा है। डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। बस दोस्तों ये एप्लीकेशन उन्हीं के लिए अच्छा होती है जो समय पर पैसा भरते हैं, उन्हीं के लिए ख़राब है जो पैसा नहीं भर पाते हैं।